अचानक सुइयों की तरह चुभने वाली पुआर पड़ना शुरू हो गए। घनघोर काली घटाओं की वजह से अंधी रात और भी तारीक और डरावने रूप में ढल गई थी। जाड़े के मौसम में होने वाली इस आसमानी तब्दीली ने हवा को और भी खंजर की तरह तेज कर दिया था। गोके, मैं और रियाज स्वेटर, जैकेट और मफलर पहने हुए थे, मगर ये हवा लगता था कि हड्डियों में छेद करके ही छोड़ेगी। हल्की हवा और पुआर ने माहौल को खौफनाक बना दिया था। हम दोनों शहर से फिल्म का आखिरी शो देखकर लौट रहे थे। शहर से हमारा गांव ज्यादा दूर नहीं था, मगर अचानक करवट बदलने वाले मौसम ने लगता था कि फासला बढ़ाना शुरू कर दिया था। जब हम शाम में शहर जाने के लिए निकले थे तो बारिश के कोई आसार नहीं थे और सर्दी भी नॉर्मल ही थी, मगर इस वक्त रात के 12:30 बजे होने वाली हल्की पुआर, जिस्म को चीरती यकबस्ता हवा और काली घटाओं ने हमें परेशान कर दिया था। कच्चे रास्ते पर फिसलन होने की वजह से हमारी बाइक की रफ्तार भी बहुत आहिस्ता थी। मैं बाइक पर पीछे बैठा था जबकि रियाज बाइक चला रहा था। वक्फे वक्फे से जब बिजली कड़कती तो इसकी रोशनी में रास्ते में लगे दरख्तों के पत्ते यूं हिलते दिखाई देते जैसे देव या भूत रक्स कर रहे हो। हमारी जगह कोई कमजोर दिल वाला होता तो वो तो बेहोश ही हो जाता। हम दोनों के खुद को बहादुर समझते थे, मगर जैसे ही हमारी बाइक गांव से पहले वाक़े शमशान घाट के पास पहुंची, बादल इस जोर से गरजे कि एक लम्हे को तो हम दोनों भी सहम से गए। शमशान घाट तक पहुंचे ही थे कि बाइक बंद हो गई। हमें यूं महसूस हो रहा था जैसे हमारे और घर के दरमियानी फासले को कोई अनजानी कुव्वत बढ़ाती जा रही है। काफी किक्स मारने के बावजूद बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अब बाइक को हाथ से घसीटकर पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कीचड़ होने की वजह से बाइक का वजन हमें हाथी जितना लगने लगा था। हम जिस शमशान घाट से गुजर रहे थे वो आसपास वाक़े 4 देहातों का इकलौता शमशान घाट था। न जाने किसका मुंह देखकर निकले थे यार। रियाज ने यह बात कहकर वहशतनाक खामोशी को तोड़ा तो मैंने भी माहौल को खुद पर तारी होने से बचाने के लिए जुगत मार दी कि आईने में अपना ही देखा था और किसका। इस बात पर हम दोनों मुस्कुरा दिए। बाइक अचानक किसी चीज से टकरा कर रुक गई और जाहिर है हम भी रुक गए। मैंने आगे बढ़कर टॉर्च की रोशनी में देखा तो एक बड़ा पत्थर था। मैंने वो पत्थर हटाना चाहा लेकिन शायद वो जमीन में अंदर तक गड़ा हुआ था। मैंने रियाज से कहा कि बाइक को थोड़ा सा घुमा ले। अंधेरे और बारिश की वजह से सामने का मंजर दिखना दुश्वार हो गया था। रियाज ने बाइक घुमाई हुई थी कि उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैं धक से रह गया। क्या हुआ था रियाज को? मैंने टॉर्च की लाइट डालकर देखना चाहा लेकिन अचानक लाइट बुझ गई। शायद सेल खत्म हो गए थे। रियाज के पाँव में कोई कांटा चुभ गया था। मैं उसके पाँव से कांटा निकालने के लिए झुका तो एक लम्हे को लगा जैसे रियाज के पीछे से कोई काली चादर पहनकर छलावे की तरह गुजर गया हो। मैं एक लम्हे के लिए तो रुक गया, मगर फिर अपना वहम समझकर रियाज के पैर से कांटा निकाल दिया। वो एक गैर मामूली लंबा कांटा था। रियाज को चलने में मुश्किल पेश आ रही थी। बारिश की रफ्तार अब बढ़ रही थी और हमारी सुस्त हो रही थी। हमारे पास अब शमशान घाट के अंदर से होकर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये शॉर्टकट था। हमें बस ये डर था कि अगर बारिश मूसलाधार शक्ल इख्तियार कर गई तो हम इस पल कहाँ रुकेंगे। ऐसे में दरख्तों के नीचे भी पनाह लेना बेवकूफ़ी होती है क्योंकि आसमानी बिजली गिरने का खदशा होता है। अभी हम शमशान घाट के अंदर दाखिल हुए ही थे कि जोर से बिजली चमकी। इस रोशनी में हमने देखा कि एक चिता जली हुई थी और उसमें से धुआं उठ रहा था। हमें चिता के साथ ही कोई शख्स सर झुकाए बैठा नजर आया। एक पल को तो ये मंजर देखकर दिल बंद सा होने लगा। फिर सोचा कि किसी का कोई बहुत ही प्यारा होगा जो अभी तक इस बारिश में बैठा हुआ है। अभी हम अंदाजे लगा ही रहे थे कि बिजली फिर से चमकी। इसकी रोशनी में इस बार जो हमने मंजर देखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। अभी चंद लम्हों पहले ही चिता के साथ जो शख्स बैठा नजर आया था
वो अब वहां नहीं था। वहां कोई नहीं था, ना वो आदमी और ना ही वो चिता। इस ठंडे मौसम और बारिश में भी हमें पसीने आ गए। हम दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा और दिल ही दिल में ऊपर वाले को याद करते हुए तेज चलने की कोशिश शुरू कर दी। अभी हम चंद कदम ही आगे गए थे कि हमें छन की आवाज आने लगी। यह आवाज हमें बिल्कुल अपने आगे सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पाजे पहने हमारे आगे जा रहा हो। हम ये आवाज सुनकर रुक गए। वो आवाज भी रुक गई। हमें अपने दिल धड़कने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जो किसी इंजन की तरह धड़कने लगा था। इसी वक्त हमें एक औरत की आवाज सुनाई दी। आइए आइए ना। ये आवाज इतनी मधुर थी जैसे लखनऊ की कोई तहजीब याफ्ता खातून। इस आवाज ने तो हमारी रही सही हिम्मत भी खत्म कर दी। मैंने बहुत मुश्किल से रियाज से कहा, रियाज भाग रियाज। हमने बाइक को एक तरफ फेंका और तेज तेज भागने लगे, मगर कदम यूं लग रहे थे जैसे मन भर के हो गए। किसी ने हमारी टांगों से चटानी पत्थर बांध दिया हो। काफी देर बाद बिजली चमकी और जो कुछ हमने देखा, हमारी रूह फना हो गई। हमारे आगे दो जनाना खूबसूरत पांव चले जा रहे थे। सिर्फ 2 पांव। रियाज ये देखकर डर के मारे जमीन पर गिर गया। उसने हिम्मत करके एक पत्थर उठाकर उन दोनों पांव पर मारा। पत्थर निशाने पर लगा, मगर पत्थर लगने के बाद वो 2 खूबसूरत पांव अचानक भद्दे और टेढ़े हो गए। पाजेब की जगह जंजीर आ गई। मेरे सामने वो 2 पांव हवा में उछले और उसके बाद मैंने रियाज की चीख सुनी। यूं लग रहा था जैसे रियाज की जान निकल रही हो। वो किसी अनदेखी कुव्वत को अपने सीने पर से हटाने की कोशिश कर रहा था। अचानक मुझे उसकी पसली टूटने की आवाज और साथ ही उसकी घुटी घुटी चीख सुनाई दी। मैंने बुलंद आवाज से ऊपर वाले को याद करना शुरू कर दिया। रियाज के हाथ पांव ढीले पड़ गए। शायद वो पांव उसके सीने पर से हट गए थे। और ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मुझे उन पैरों की और उनमें बंधी जंजीरों की आवाज सुनाई दी, जो उसी जानिब जा रही थी जहां हमने चिता जलते हुए देखी थी। रियाज दर्द से कराह रहा था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की। उसी वक्त मुझे किसी का जोरदार थप्पड़ लगा। थप्पड़ इस जोर का था कि इसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। जब मेरी आंख खुली तो सर दर्द से फटा जा रहा था। आसपास नजर दौड़ाई तो ये कोई अस्पताल था। मेरे वालिद साहब, मेरे अब्बाजान मेरे बराबर में ही खड़े थे और साथ ही रियाज के घर वाले भी मौजूद थे। वालिद साहब ने बताया कि जब हम लोग घर नहीं पहुंचे तो गांव वाले हमारी तलाश में निकल गए। उन्हें हम शमशान घाट में बेहोश मिले तो यहां लेकर आ गए। हम दोनों अभी तक तेज बुखार में जल रहे थे। मैंने तमाम वाकया वालिद साहब को और सबको बताया। सब हैरत ज़दा थे, मगर फिर शुक्र अदा किया कि जान बच गई। रियाज की एक पसली टूट गई थी। उसे मुकम्मल आराम की जरूरत थी। जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन थी वो ये कि रियाज के सीने पर 2 पैरों के निशान ऐसे बने हुए थे जैसे गोश्त को गोद कर बनाए गए हो। हम कुछ दिन अस्पताल में रहकर घर आ गए। मैं आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगा, मगर रियाज अपने सीने पर बने पांव देखकर दहशत में मुब्तला हो गया था और इसी दहशत की वजह से एक दिन उसका इंतकाल हो गया। उन 2 पांव ने मेरे दोस्त की जान ले ली। आज 50 साल बाद उस शमशान घाट की जगह पर एक बिल्डिंग बन चुकी है, मगर सुना है कि बिल्डर को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि पहले तो बिल्डिंग की तामीर कई बार रुकी। इसके पिलर्स गिर गए, मजदूर दबकर मर गए। बिल्डिंग तामीर हो गई तो उसकी दीवारों पर 2 पांव के निशान उभर जाते। कई बार रंग करवाया गया, मगर यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ। बिल्डर अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो भी जिंदगी की बाजी हार गया।